मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को एक बार फिर से खुशामदीद। बात होगी कि बेगम खातून का जंगी और सियासी करियर कैसा था। क्या उनकी वाकई तारीख में उस्मान बे से शादी हुई थी? उस्मान बे ने अपना जाती खंजर बेगम खातून को तोहफे में क्यों दिया था? इसके अलावा बेगम खातून की जिंदगी के कुछ अहम राज बताएंगे, तो वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। तुर्क खातून हो और बहादुर जंगजू ना हो, ये तो हो नहीं सकता। यूं तो तुर्कों में कई खवातीन आई जिन्होंने अपनी जंगी और सियासी सलाहियतों से अपना लोहा मनवाया और आज भी उनका नाम सुनहरी हरूफ में लिखा हुआ है। उन्हीं में से एक खातून बेगम खातून भी हैं, जिसके बारे तारीख खामोश नहीं रह सकी। तो आज की शॉर्ट सी वीडियो में बेगम खातून की मुकम्मल हिस्ट्री बताएंगे, जो कि ऑडियंस की डिमांड भी है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि बेगम खातून का किरदार पुरलू सीरीज में दिखाया गया है और आते ही उन्होंने ये दावा किया था कि वो उस्मान बे को बचपन से जानती हैं और उनका खंजर भी बेगम खातून के पास है। जबकि बाद में ये स्टोरी भी खुली कि वो उस्मान बे से मोहब्बत करती हैं और जुनून की हद तक उन्हें चाहती हैं, जिस चीज ने फैंस को खूब सरप्राइज किया, क्योंकि जो लोग डुर्लिस अर्तुल से लेकर अब तक उस्मान बे को जानते हैं, उन्होंने अब से पहले कभी बेगम खातून का जिक्र नहीं सुना था। हम आज की शॉर्ट सी वीडियो में आपकी कंफ्यूजन दूर होने वाली है। बेगम खातून जो कि कैचली शाह कबीले की सरदार थीं, उनको ये सरदारी उनके खामद की वफात के बाद मिली थी। बेगम खातून के लिए उनका कबीला सबसे बढ़कर था। वो अपने कबीले और अपने लोगों के लिए हर वक्त मर मिटने को तैयार रहती थी। ताहम उनकी फैमिली सिर्फ 2 ही लोगों पर मुश्तमिल थी, वो और उनके छोटे भाई यूसुफ चूंकि उनके पास वालिदैन की अमानत था, तो वो यूसुफ का ख्याल जान से भी बढ़कर रखती थी। बेगम खातून को जहाँ घुड़सवारी और तलवारबाजी का शौक था, तो वहीं बेगम खातून चाहती थी कि उनका कबीला बड़े और ताकतवर हो। यही वजह है कि उनके इर्द गिर्द के कबीलों के साथ भी अच्छे ताल्लुकात थे और वो जंगों में भी शरीक होती थी, ताकि बहुत सा माले गनीमत हाथ लगे और कबीले के लोग खुशहाल हों। व्यूअर्स वाज़े कर दें कि बेगम खातून उम्र में बाला खातून से भी बड़ी थी। और जहाँ तक उनकी कुर्दुश उस्मान में किरदार की बात है, तो जब वो शुरू में आई थी तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाया था और उसे तरगन 2.0 का टाइटल दिया था और कहा था कि ये जानबूझकर उस्मान बे से मोहब्बत का दावा कर रही हैं, इसे सिर्फ ताकतवर होने की लालच है। लेकिन व्यूअर्स वाज़े कर दें कि बेगम खातून की मोहब्बत वन साइडेड ही सही, लेकिन उनकी उस्मान बे से मोहब्बत दिल से है। यही वजह है कि उन्होंने कारासी बे को भी रिजेक्ट किया था, हालांकि कारासी बे का कबीला काइयों से भी बड़ा था। असल में बेगम खातून की उस्मान बे से मोहब्बत की वजह कुछ पुरानी मेमोरीज हैं। यही वजह है कि बेगम खातून ने उस्मान बे की तरफ से तोहफे में दिया गया खंजर आज भी संभाल कर रखा है। और जहाँ तक ये बात है कि ये खंजर कब और कैसे बेगम खातून के पास पहुंचा, तो व्यूअर्स इस हवाले से हमारा अंदाजा ये है कि अगर आपको याद हो तो डुर्लिस अर्तुल सीजन 5 में उस्मान बे ने एक छोटी लड़की को बचाया था, जब उस्मान बे खुद भी छोटे ही थे और खुद की हिफाजत करने के लिए उसे अपना खंजर दे दिया था। शायद बेगम खातून वही लड़की हैं और उनके पास जो खंजर है ये भी वही है, क्योंकि हमने एक दफा हाजिल के मुंह से सुना था कि उस्मान बे ने मंगोलों से बेगम खातून को बचाया था, तभी ये खंजर बेगम खातून को दिया गया था। लेकिन जहाँ तक उनकी उस्मान बे से शादी की बात है, तो ये बिल्कुल रद्दी की टोकरी में डालने वाली बात है। उस्मान बे की सिर्फ 2 ही बीवियां थीं, बाला और मालहुन, इसलिए बेगम खातून की उस्मान बे से शादी की कोई तुक ही नहीं बनती। लेकिन सपोज दैट अगर ऐसा किया भी जाता है तो यह तारीख से हटकर होगा, जैसे कि एलबिलगाय की शादी अर्तुल बे से करवाई गई थी। व्यूअर्स बाला और बेगम खातून में से आपकी फेवरेट कौन है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।